हरे कृष्णा राधे राधे। कान्हा जी के श्री चरणों में आपके लिए कामना करती हूँ। ये कार्तिक का महीना आपके घर सुख समृद्धि लाए, आपके सभी दुख दर्द और परेशानियाँ दूर हो जाएं। दिल से कामना है आपके लिए स्वयं विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी के साथ आपके घर आएं और वही विराजित हो जाएं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कार्तिक का पवित्र महीना हमारी अभी की जो आज के समय की परेशानियां होती है उन्हें दूर करने वाला महीना है। हमारे मन की इच्छा को पूरी करने वाला महीना है। हमें भक्ति और प्रेम देने वाला महीना है। तो आज आपको इस वीडियो में कार्तिक स्नान की कहानी बताती हूँ। बहुत पावन फलकारी पवित्र कहानी है। प्रेम से मन से भाव से सुनना शुरू करती हूँ। एक समय की बात है, किसी नगर में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। उसकी पत्नी का स्वर्गवास बहुत पहले हो गया था। उसके 7 बेटे 7 बहुएं थे। उसके सातों बेटे अलग अलग रहते थे, पर सबके घर आसपास ही थे। वो बूढ़े व्यक्ति का कोई एक निश्चित ठिकाना नहीं था। वो कभी किसी बेटे के साथ रहता, कभी किसी बेटे के साथ। बूढ़ा व्यक्ति मन का सच्चा और भगवान का भक्त था। जब उसकी पत्नी जिंदा थी तब वो हर साल जोड़े से कार्तिक भी नहाता था। पर पत्नी के स्वर्गवास के बाद से उसे लगता था कि भाई बहू को परेशानी होगी। मैं सुबह जल्दी उठूंगा है ना, इसीलिए कार्तिक स्नान नहीं कर पाता था। एक बार कार्तिक का महीना आया, उसका मन बेचैन था। वो कार्तिक स्नान करना चाहता था। उसने अपनी सभी बहुओं से पूछा कि मैं कार्तिक का स्नान करना चाहता हूँ, क्या तुम इसे निभा दोगी? 7 में से 6 बहुओं ने बिल्कुल साफ मना कर दिया। भाई हमारे बस की बात नहीं है, कौन रोज सुबह इतनी जल्दी उठेगा? लेकिन जो सबसे बड़ी बहू थी उसने कहा, पिताजी आप कार्तिक स्नान करो, मैं निभा दूंगी। और बूढ़ा बड़ा खुश हुआ। कार्तिक का महीना शुरू हुआ। अब हर रोज बूढ़ा सुबह उठता, नदी पर स्नान करने घर आता, गीली धोती को बड़ी बहू के आंगन में सुखा देता। अब जैसे जैसे उस गीली धोती में से पानी की बूंदें जमीन पर गिरती, वैसे ही वो बूंदें मोतियों में बदल जाती। धोती से हीरे मोती गिरते देखकर बाकी 6 बहुओं से रहा नहीं गया और वो भी लालच में आकर वो बोली, हम भी पिताजी को अपने यहाँ नहाने को बुलाएंगे। अब उसने कहा कि पिताजी आप कल से हमारे यहाँ कार्तिक नहा लेना। और बूढ़े ने कहा, ठीक है भाई, मुझे तो नहाना है, यहाँ नहाऊं कि वहाँ नहाऊं, मैं तुम्हारे यहाँ नहा लूंगा। अब बूढ़ा सुबह सवेरे स्नान करके आया और धोती उसने दूसरी बहू के आंगन में सूखने के लिए डाली। लेकिन ये क्या, आज यहाँ पे हीरे मोती की बजाय धोती में से कीचड़ टपकने लगा। अब सभी बहुओं ने देखा तो बड़ी हैरानी हुई और उन्होंने कहा कि आप हमारे यहाँ पाप का स्नान कर रहे हो, तो आप हमसे खुश नहीं होना, इसीलिए यहाँ से जाओ और बड़ी बहू के यहाँ स्नान करो। अब बूढ़ा वापस से बड़ी बहू के यहाँ आया और कार्तिक स्नान करने लगा। स्नान करके उसने फिर धोती सुखाई तो फिर से हीरे मोती गिरने लगे। अब धीरे धीरे कार्तिक का महीना खत्म हुआ। बूढ़ा कुछ चिंता में रहने लगा। बड़ी बहू ने पूछा कि भाई क्या बात है, बापूजी क्यों आप चिंता में हो? तो उस बूढ़े ने बोला कि बहू, मेरा कार्तिक का महीना खत्म होने वाला है और मेरा मन कर रहा है कि मैं समापन पर सारे परिवार को एक दिन खाने का न्योता दूं। अब तो बड़ी बहू ने कहा, भाई इसमें चिंता की क्या बात है, आप क्यों चिंता कर रहे हो? आप सभी को बुला लो, मैं बढ़िया खाना बना दूंगी। अब बूढ़ा बड़ा खुश हो गया। उसने सभी को निमंत्रण दिया तो बाकी बहुओं ने कहा, जब तक बड़ी घर पर है हम खाना खाने नहीं आएंगे। अब बूढ़े को सुनकर बड़ा दुख हुआ। वो फिर से चिंता में घिर गया। अब वो उसको जाकर वापस क्या कहता। वो चुप रहा। क्या होगा, कैसे होगा, वो धीरे धीरे सोच सोच के सूखने लगा। और बूढ़े को सूखते देखकर इतनी चिंता में देखकर बड़ी बहू ने कहा, पिताजी अब आपको अब क्या चिंता है? तो बूढ़े ने कहा, देखो तुम्हारी बाकी छोटी देवरानियां क्या कह रही है। और उसने सारी बात बड़ी बहू को बता दी। अब ये बात सुनकर वो बोली, पिताजी आप किसी भी तरह की चिंता मत करो, मैं खाना बनाकर रख जाऊंगी और खेत पर घूम आऊंगी, मेरी भी आउटिंग हो जाएगी। अब उसकी बात सुनकर उसका मन देकर बूढ़ा रोने लगा।
बड़ी बहू ने उसे प्रेम से बेटी की तरह चुप कराया। अब कार्तिक पूर्णिमा को बड़ी बहू ने सबके लिए बढ़िया खाना बनाया। बहुत सारी अलग अलग तरह की चीजें बनाई। अब जब सबके आने का समय हुआ तो बहू ने 4 रोटी उठाई और खेत पे चली गई। इधर सभी आने वाले आए, खाना खाया और वाकई खाना बहुत ही बढ़िया बना था। 6 बहुओं ने खाना खाया, लेकिन वो होता है ना, जो दुष्ट होते हैं वो दुष्ट ही होते हैं। उन्होंने जाने से पहले बाकी बच्चे खाने में कंकड़ पत्थर डाल दिए, ताकि जब बड़ी बहू आएगी तो उसे दोबारा से खाना बनाना पड़ेगा। वो परेशान होगी, बड़ा मजा आएगा। उधर जो बड़ी बहू थी वो तो खेत में बैठी हुई थी। खेत में वो जो अपने साथ 4 रोटियां लेकर गई थी, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके चिड़ियाओं को डाल रही थी और बोल रही थी, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, चुगलो चिड़िया भर भर पेट, मेरे ससुर ने घर में दिया और मैंने खेत में। मतलब मेरे ससुर तो वहाँ खाना खिला रहे हैं और मैं यहाँ खेत में खिला रही हूँ। ऐसा बोलते हुए उसने सारी रोटी चिड़िया को खिला दी। अब चिड़िया को खिलाकर वो वापस घर आई। घर आई तो उसने देखा आंगन में बूढ़ा फिर से उदास बैठा है। अब उसने फिर से पूछा, अब क्या हुआ बापूजी, अब क्यों उदास हो? तो उसने कहा, क्या काम ठीक से निपटा नहीं किया? तो बूढ़ा बोला, हाँ काम तो सब बहुत अच्छे से निपट गया, लेकिन तेरी देवरानियां बड़ी शैतान है। वो बाकी बचे खाने में कंकड़ पत्थर मिट्टी डाल गई। अब तू क्या खाएगी? बहू ने कहा, अरे कोई बात नहीं पिताजी, कोई चिंता की बात नहीं है, मैं तो अपने लिए फिर से रोटी बना लूंगी। अब बूढ़े बहू से बात करके जब बहू घर के अंदर गई तो देखती है घर पूरा जगमग कर रहा है। जिस खाने में उसने कंकड़ पत्थर डाले थे, उसकी देवरानियों ने उस खाने में हीरे मोती हो गए हैं। घर धन दौलत से भर गया है। खूब बड़े बड़े अन्न के भंडारे लगे हुए हैं। अब वो बड़ा खुश हो गई और बूढ़े को आवाज देकर बुलाया और कहा, पिताजी आपने तो कहा था कि मेरे लिए कुछ नहीं बचा, लेकिन देखो यहाँ तो मेरा पूरा घर ही भर गया है। अन्न के भंडारे भरे हुए हैं, पूरे घर में धन की वर्षा हो रही है। देखो मेरा साधारण सा घर महल सा बन गया है। अब बूढ़ा सब चीजें देखकर बोला, बेटी तुमने सच्चे मन से कार्तिक स्नान को निभाया था, लेकिन बाकी बहुओं ने पाप मन से इसे निभाया, इसीलिए कार्तिक के देवता ने तुम्हें आशीर्वाद दिया है। वो तुम पर बहुत प्रसन्न हुए हैं और इसीलिए तुम्हें ये फल मिला है। उसके बाद बहू भी खुश और ससुर भी खुश। हे कार्तिक के देवता, जैसे आपने बड़ी बहू की सुनी, वैसे ही आप सबकी सुनना। कहते सुनते हुंकारा भरते सबकी सुनना, सबके भंडारे भरना। बोलो कार्तिकेय देव की जय, गंगा मैया की जय। कार्तिक मास की इस पवित्र कहानी को अधिक से अधिक शेयर करो, ताकि सबको कार्तिक का महत्व समझ आए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।